हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कैलकुलस के थर्ड लेक्चर के बारे में बात करेंगे जो कि 12th बेसिस का है। तो पिछले लेक्चर में हम बताए थे कि लिमिट का दो टाइप होता है, ए लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, और दोनों सेम पॉइंट पे इक्वल होगा तो उस वैल्यू को लिमिट बोला जाता है। जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट एल क्वेश्चन भी बनाया गया था, एट एक्स इज इक्वल टू 3 निकाले, मान लो 8 आ गया। तो ये 8 जो है ये ऐसा वैल्यू है जो कंप्लीटली एलएचएल इसके इक्वल नहीं है, इस नंबर की ओर अप्रोच कर रहा होगा फंक्शन का वैल्यू 8 की ओर। अगर x टेंडिंग टुवर्ड्स a फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड देन fx अप्रोचेज और टेक्स 8। In that case 8 is known as left hand limit। तीन लेफ्ट हैंड साइड से x 3 की ओर अग्रसर जब हो रहा है तो उस स्थिति में फंक्शन का वैल्यू लेफ्ट साइड से 8 की ओर अग्रसर हो रहा होगा, तो 8 को सीमा कहेंगे। ये कंप्लीट वैल्यू नहीं है, ये 8 के लेफ्ट है, लेकिन लेफ्ट से 8 की ओर लगातार बढ़ रहा है। किसी लिमिट का वैल्यू लगभग में नहीं आता है, जैसे लिमिट निकाले 7.9 आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लिमिट का वैल्यू कंप्लीट वैल्यू आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अलग बात है उसका मीन्स कंप्लीट वैल्यू नहीं होता है, वो उस नंबर की ओर जा रहा होगा, लेकिन जिस नंबर की ओर जा रहा होगा दैट नंबर इज कंप्लीट नंबर, वो एक पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण का मतलब 0 1 2 3 4 नहीं बोल रहे हैं, कंप्लीट बोल रहे हैं, मतलब डेसिमल में नहीं आएगा। ऐसे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे एट एक्स इक्वल टू 4 पे, 3 पर 8 आ जाएगा, तो इस स्थिति में 8 ही लिमिट हो जाएगा। और आपको बताया गया होगा नोटेशन कि अगर एट एक्स इज इक्वल टू ए, एट एक्स इज इक्वल टू ए पर अगर आपको एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट इंडिकेट करना होगा तो इसको लिखोगे लिमिट x टेंस टू a x माइनस a, x माइनस a, सॉरी एट x इज इक्वल टू a है, x का वैल्यू a की ओर टेंड कर रहा है, तो लिमिट x टेंस टू a माइनस h, वेयर जहां h टेंस टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x a की ओर टेंड कर रहा है लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से कितना भी आओगे ना तो a में टच नहीं करना है, ऐसे छोटा ही रहना है। और h कितना बड़ा क्वांटिटी है, लगभग 0 के बराबर है। अगर x इज इक्वल टू a पर राइट हैंड लिमिट को हम इंडिकेट करें तो इंडिकेट करने का तरीका हो गया लिमिट x टेंस टू a प्लस a माइनस h है, इसमें a प्लस h लिखेंगे एंड वेयर h ऑल्सो टेंस टू 0। इसी मेथड को हम यूज करेंगे, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने आ गया कि कैसे सेपरेटली फाइंड करते हैं। अब और क्लियर करने के लिए हम अलजेब्रिक फंक्शन जेन्युइन लेते हैं तो होता क्या है कि फंक्शन लगातार वैल्यू लिमिट एग्जिस्ट करता है उसका। एक ऐसा वैल्यू, एक ऐसा फंक्शन दिखा रहे हैं आपको जिसमें लिमिट फाइंड ही नहीं किया जा सकता है। सवाल उठ रहा है ना, क्या लिमिट हमेशा फाइंड किया जा सकता है? तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे केसेस में लिमिट फाइंड नहीं किया जा सकता है, केवल एक केस में लिमिट फाइंड किया जा सकता है, एंड दैट केस इज दैट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर इक्वल एट सेम पॉइंट। अगर एलएचएल और आरएचएल एक ही बिंदु पर बराबर होते हैं उसी स्थिति में सीमा का मान ज्ञात होता है, अदरवाइज किसी भी स्थिति में वी कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट, हम लोग सीमा का मान नहीं ज्ञात कर सकते। चलते हैं, उस फंक्शन का नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन, जिसको GIF एब्रिविएशन के फॉर्म में बोल सकते हैं। G मीन्स ग्रेटेस्ट,
आई मीन्स इंटीजर एंड एफ मीन्स फंक्शन। आपसे अगर पूछे हम बच्चा क्लास का एक क्वेश्चन कि क्या 3.5 इंटीजर है, बोलोगे बिल्कुल नहीं सर। इंटीजर का मतलब होता है डेसिमल में नहीं, कंप्लीट नंबर होना चाहिए, या वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। जीरो, तो जीरो जो हो गया वो तो इंटीजर है, कंप्लीट नंबर है। जीरो ही सही कंप्लीट है, डेसिमल में तो है नहीं। तो यहां पर एक नंबर लाइन ले रहे हैं, जेड, जो इंटीजर्स है उसको जेड से इंडिकेट किया जाता है, एंड जेड इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड डॉट 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 मीन्स सो ऑन। ये इंटीजर्स को ऐसे इंडिकेट किया जाता है, जेड से पॉजिटिव इंटीजर रहता है, जेड प्लस आई से भी इंटीजर को इंडिकेट किया जा सकता है, जेड और आई दोनों से। तो जेड प्लस या आई प्लस बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, आई माइनस या जेड माइनस बोलेंगे निगेटिव इंटीजर हो जाएगा। तो निगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर मिला देंगे पूरा तो इंटीजर हो गया। तो ये टोटल इंटीजर्स होगा, ये कहीं डेसिमल में नहीं आगे, प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 7 एंड सो ऑन बढ़ते चले जाओ, सारा का सारा जो ऑब्टेन होगा सब कुछ इंटीजर होगा। अब यहां से बात कर रहे हैं, एक नंबर लाइन ले लिए, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 एंड बढ़ते जाएगा। इधर लेफ्ट आ रहा है, -1 -2 -3 -4 -5। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि ये जो ब्रैकेट देख रहे हो, इस ब्रैकेट को बॉक्स ऑफ पढ़ेंगे, जैसे fx इज इक्वल टू इसको पढ़ेंगे क्या, बॉक्स ऑफ एक्स। इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, fx इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स लिखा हुआ है। तो fx इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे fx इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। fx इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जिस फंक्शन में बॉक्स सेटिस्फाई करेगा उस फंक्शन को हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलेंगे। ग्राफिकल इंडिकेशन भी इंटीग्रेशन में बताया जाएगा। तो अभी चल रहे हैं ग्राफिकल इंडिकेशन, इसका इस तरह से होता है, इस तरह से कैसे होता है इसका चर्चा किया जाएगा जब ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन वगैरह में, एरिया बाउंडेड कर्व में। तब अभी हम लोग बेसिक कैलकुलस पढ़ रहे हैं, ये थर्ड लेक्चर है। अभी आपको पढ़ाया गया क्या कैलकुलस क्या है। कैलकुलस में फर्स्ट टॉपिक हम लोगों का कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी मीन्स कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस, मतलब संतत और असंतत। संतत असंतत क्लियर समझने के लिए हमको लिमिट चाहिए, सीमा चाहिए। तो लिमिट का दो टाइप हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दो टाइप हो गया, दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना जान गए। अगर दोनों का वैल्यू सेम पॉइंट पे इक्वल होगा तो उस इक्वल वैल्यू को लिमिट कहते हैं, अदरवाइज लिमिट कुछ होता ही नहीं। लिमिट इज नथिंग विदाउट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। जब तक लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं समझ में आता है लिमिट कैसे फाइंड होगा। मान लो किसी फंक्शन का एलएचएल एग्जिस्ट कर रहा है, आरएचएल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब वैल्यू ही नहीं निकल पा रहा है, तो उसका लिमिट ही कहाँ से आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इसी तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स है, और बॉक्स ऑफ एक्स को संतुष्ट करेगा, हिंदी में लिख लोगे, यदि कोई फलन एफ एक्स बराबर बॉक्स ऑफ एक्स, यदि कोई फलन एफ एक्स बराबर बॉक्स ऑफ एक्स को संतुष्ट करे तो उस फलन को महत्तम पूर्णांक फलन कहा जाता है। यदि कोई फलन एफ एक्स बराबर बॉक्स ऑफ एक्स को संतुष्ट करे तो उस फलन को महत्तम पूर्णांक फलन कहा जाता है। इतना हो गया। अब चलते हैं हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कैसे वैल्यू फाइंड किया जाता है जीआईएफ का। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है बॉक्स ऑफ 4, बॉक्स के अंदर जो नंबर है, जो संख्या है, उस संख्या पर डिस्कस करोगे कि क्या ये इंटीजर है, क्योंकि इसमें तो पूर्णांक आ रहा है। तो क्या जो बॉक्स के अंदर संख्या डाला गया है वो एक पूर्णांक है, ऑफ कोर्स है, +4 पूर्णांक है। तो पूर्णांक रहेगा तो वही लिख देना है 4 का 4, मीन्स बॉक्स ऑफ 4 का वैल्यू 4 हो गया। अब मान लो यहाँ पर बॉक्स ऑफ -1 रहेगा,
अब बताइए -1 बॉक्स के अंदर क्या है, -1 है। क्या -1 इंटीजर है? बोलोगे ऑफ कोर्स है सर, -1 तो आ रहा है। तो इंटीजर अगर होगा, बॉक्स के अंदर कोई इंटीजर होगा मतलब पूर्णांक होगा, तो आप उसके जगह पे वही वैल्यू लिखिएगा, बॉक्स ऑफ -1 का वैल्यू -1। अब चलते हैं जीरो। जीरो भी तो एक इंटीजर ही है, फर्स्ट में इंडिकेशन में है, तो जीरो इंटीजर हो गया, तो जीरो का जीरो लिखेंगे। अब यहाँ पर ले रहे हैं, कोई पूछ देगा आपसे 1.5। 1.5 का मतलब हो गया 1.5। क्या 1.5 इंटीजर है? बोलोगे बिल्कुल नहीं है, कंप्लीट नंबर तो है नहीं ना। 1.5 कहाँ है इसमें? तो 1.5 इंटीजर नहीं हुआ, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ 1.5 तो इंटीजर है नहीं, तो अब नंबर लाइन पे जाओगे कि नंबर लाइन पे 1.5 कहाँ है। 1.5 का मतलब लाइज बिटवीन 1 एंड 2। 1.5 का मतलब 1 और 2 के बीच, यहाँ पर 1.5 है। अब 1.5 दो पूर्णांकों के बीच लाई कर रहा है, दो पूर्णांकों के बीच पड़ रहा है, टू इंटीजर्स के बीच लाई कर रहा है, 1 और 2 के बीच। फिर समझिए, 1.5 बॉक्स में है, उसका मान ज्ञात करना है। तो 1.5 का मान ज्ञात करना है, देखेंगे पूर्णांक है कि नहीं। तो पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है तो नंबर लाइन पे जाएंगे, नंबर लाइन पे 1 और 2 के बीच 1.5 पड़ रहा है। तो 1 और 2 में छोटा कौन है? नाम है महत्तम। ज्यादा से ज्यादा 10, अधिकतम 10। फर्स्ट ईयर में लीनियर इनइक्वालिटी एक चैप्टर था, उसमें क्लियर किया गया होगा कि महत्तम 10 का मतलब हो गया 10, 9, 8, 7, 6, 5, इस तरह से। मैक्सिमम 10 का मतलब 10 या 10 से कम। तो महत्तम लगा हुआ है तो कम वाला वैल्यू लेंगे। 1.5 1 और 2 के बीच में है, 1 और 2 तो पूर्णांक है, इन दो पूर्णांकों में छोटा कौन है? 1, देन वैल्यू इज 1। चलते हैं, अगर आपसे कोई पूछ दे कि बॉक्स ऑफ 7.111 का वैल्यू कितना हो, अब बताओ 7.111, 7.1 समथिंग यहाँ पे आ गई, ये तो अंदर वाला इंटीजर है नहीं। इंटीजर जब नहीं है तो 7 के थोड़ा सा आगे जाओगे, 0.1 धागा भर आगे जाएंगे, तो ये तो लाई 7 और 8 के बीच लाई कर रहा है। 7 और 8 दोनों पूर्णांक है, दोनों में छोटा कौन है? 7, तो वैल्यू हो जाएगा 7। ठीक है, यहाँ पर हो गया -2.5, इसका वैल्यू कितना हो? -2.5 निगेटिव है, ठीक है, लेकिन उसका 2.5 जो आ गया ये तो इंटीजर नहीं हुआ, तो 2.5 कहाँ है? 2.5 निगेटिव, पॉजिटिव लेना होता तो यहाँ लेते हैं, निगेटिव लेना है तो -2.5 यहाँ पड़ेगा। अब कोई आपसे पूछेगा कि -4 में और -5 में बड़ा कौन? तो ऑफकोर्स -4 बड़ा है। जितना माइनस में छोटा वैल्यू होगा, तो बच्चा क्लास का फला दूसरा का चीज है, जितना माइनस में छोटा वैल्यू होगा वही बड़ा होता है। तो यहाँ पर -2.5 -2 और -3 के बीच लाई कर रहे हैं। -2 और -3 में छोटा कौन है? छोटा कौन है? यहाँ पे छोटा वैल्यू ले रहे थे हम लोग, तो छोटा तो -3 है। -2 में और -3 में लोएस्ट वैल्यू इज -3, तो वैल्यू भी हो जाएगा -3। ठीक है, अब यहाँ पर कोई पूछ देगा आपसे -3.15 का वैल्यू क्या होगा, बॉक्स ऑफ -3.15। तो बॉक्स ऑफ -3.15, -3 यहाँ पे है, 0.1 समथिंग यहाँ पे आ गया, -3 और -4 के बीच लाई कर रहा है, -3 और -4 में छोटा -4 है, तो -4 आंसर हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। कोई भी नंबर रहेगा तो आई होप यू फाइंड इट, निकाल सकते हो। अब हम लोग चलते हैं कुछ कैलकुलस से रिलेटेड पॉइंट्स पे। कोई भी नंबर रहेगा, कुछ नहीं करना है, देख लेना है अंदर वाला इंटीजर पूर्णांक है कि नहीं। पूर्णांक रहेगा तो उसी वैल्यू के इक्वल रहेगा, पूर्णांक नहीं रहेगा तो नंबर लाइन पे जाएंगे, देखेंगे किन दो इंटीजर्स के बीच पड़ रहा है, लाई कर रहा है, तो उनमें जो छोटा मान होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कंटिन्यूटी में भी ये सब पॉइंट्स आएंगे, तो थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं पहले ही। नाम है ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन। अब आपका यहाँ पर कोई बोल देगा 2 + h का वैल्यू क्या हो, ये तो राइट हैंड लिमिट का पोर्शन हो गया। 2 + h बॉक्स के अंदर है, इसका मतलब कोई x क्वांटिटी होगा, वो राइट से 2 की ओर जा रहा होगा। 2 + h का मतलब इफ x टेंडिंग टुवर्ड्स
2 टेंडिंग टुवर्ड्स 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड देन fx अप्रोच और टेक्स अ नंबर। ये डिफिनेशन होता है राइट हैंड लिमिट का। इसका मतलब ये 2 की तरफ जा रहा है। कल ही बताए थे 2 की तरफ जाने का दो रास्ता हुआ, एक लेफ्ट से 2 की तरफ जा सकते हैं, एक राइट से 2 की तरफ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ 2 माइनस एच रहता तब लेफ्ट से हम 2 की ओर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो 2 प्लस एच है, इसका मतलब राइट से 2 की ओर जा रहे हैं। तो राइट से 2 की ओर जाओगे तो राइट से, इसका मतलब ये क्या क्वांटिटी है, 2 से थोड़ा ज्यादा है। राइट से जाओगे तो 2 से थोड़ा ज्यादा वैल्यू लोगे, 2.01, 2.0001, 2.0001 एटसेट्रा। तो ऐसे करेंगे जब, तो 2 प्लस एच मीन्स थोड़ा 2 से बड़ा है, तो 2 से थोड़ा बड़ा है तो 2 से थोड़ा राइट जाओगे, तो 2 से जब राइट आ गया ब्रदर तो 2 और 3 के बीच लाई करने लगा। 2 और 3 में छोटा कौन है, 2, तो मान हो जाएगा 2। अब यहाँ पर कोई यही आपसे पूछे कि चलो ठीक है बॉक्स ऑफ 2 माइनस एच का वैल्यू फाइंड कर लो, 2 माइनस एच का वैल्यू बताओ क्या होगा। तो 2 माइनस एच का मतलब हो गया कि 2 से कम, 2 से कम, 2 से कम मतलब लेफ्ट, एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, इधर से आ रहा है 2 की तरफ से, इधर से आया तो 2 से छोटा वैल्यू होगा, 2 से छोटा होगा तो 1 और 2 के बीच लाई करने लगा। 2 से छोटा होगा, 2 से छोटा मतलब लेफ्ट, लेफ्ट मतलब 1 और 2 के बीच आने लगा, तो 1 और 2 में छोटा 1 है तो वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कंसेप्ट। अब हम लोग चलते हैं, एक क्वेश्चन ले रहे हैं। नंबर लाइन रहने देना था, 0 1 2 3 4 5 6 7। क्वेश्चन, फाइंड लिमिट, लिमिट फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। मतलब क्या कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नंबर के इक्वल आएगा तब तो लिमिट फाइंड होगा। फाइंड लिमिट fx इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x एट x इज इक्वल टू 4। fx इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ 4, बॉक्स ऑफ x है, x इज इक्वल टू 4 पर लिमिट फाइंड करना है, सीमा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते क्या है, डायरेक्ट 4 रख देते हैं, इसमें 4 का मान 4 हो गया, लिमिट का वैल्यू 4 हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, जो कल प्रोसेस बताए थे यहाँ पर पहले लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, जो कल प्रिंसिपल प्रोसेस बताए थे, शुरुआत प्रोसेस क्या है, कैसे फाइंड किया जाता है, ओरिजिनल प्रोसेस क्या है वो बता रहे हैं आपको। जैसे कल fx का वैल्यू बताए थे क्वेश्चन वाला, तो हो गया यहाँ पे fx इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, बॉक्स ऑफ x, x इज इक्वल टू 4 है, x इज इक्वल टू 4 है, इसका मतलब x का वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, तो लेफ्ट से 4 की ओर आएगा, लेफ्ट से, if x टेंडिंग टुवर्ड्स 4 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, देन fx देखेंगे किस नंबर की ओर अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो x 4 की तरफ जा रहा है तो लेफ्ट से 4 के नजदीक नंबर लेंगे तो 4.9 लेंगे, x यहाँ पर ले लिए और यहाँ पर fx ले लिए। ठीक है, या fx लो या बॉक्स ऑफ x लो, बात तो एक ही है, बॉक्स ऑफ x, बॉक्स ऑफ x तो fx है भी किया है, x का वैल्यू ले रहे हैं 4 पॉइंट, सॉरी x 4 की तरफ लेफ्ट से जा रहा है ना, तो 3.9 3.99 3.99 ऐसे कर लेंगे, 3.9, तो 3.9 यहाँ पे लिखोगे, बॉक्स ऑफ 3.9 का वैल्यू कितना हो जाएगा ब्रदर, तो बॉक्स ऑफ 3.9, गौर करना, बॉक्स ऑफ 3.9 का मतलब हो गया, क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। मतलब ये ओरिजिनल तरीका नहीं हुआ, ये बेसिक मेथड हुआ, जो ये समझोगे फिर तभी आपको लिमिट समझ में आएगा। तो x का वैल्यू 4 लेफ्ट से 4 की ओर जाएगा, तो लेफ्ट से 4 की ओर जाएगा मतलब 3.9 3.99 3.9993 कल वैल्यू रखकर बता रहे थे, तो 3.9 रखे, तो बॉक्स ऑफ 3.9 का वैल्यू कितना होगा सर, तो 3.9 बॉक्स में है, तो इसका मतलब हो गया इंटीजर नहीं है, पॉइंट में है, तो इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, तो 3 और 4 के बीच 3.9 पड़ेगा, 3 और 4 में छोटा कौन है, 3, तो मान कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ पर 3.99 लेते हैं ऐसे ही करके, तो फिर 3.99 डालोगे, फिर अगेन लाइंस लाइज बिटवीन 3 एंड 4, वैल्यू 3 हो जाएगा, ऐसे ही एंड सो ऑन बढ़ते जाएंगे, वैल्यू बढ़ते जाएगा लगातार। 3 को टेक्स, क्या डिफिनेशन लिखवा है, अप्रोचेज और टेक्स, यहाँ पे वैल्यू अप्रोच नहीं कर रहा है,
टेक्स मतलब बार बार एक वैल्यू को गेन कर रहे हैं। तुम 3.999999 रखो लाइज बिटवीन 3 एंड 4, तो लोएस्ट वैल्यू इंटीजर फंक्शन में होता है, तो आपका 3 आंसर हो जाएगा। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट 3 हो गया। अब चलते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट पे। तो राइट हैंड लिमिट का मतलब हो गया, यहाँ पे fx लिख रहे हैं, यहाँ पर बॉक्स ऑफ x लिख रहे हैं, ठीक है, x लिख रहे हैं fx, यहाँ पे बॉक्स ऑफ x लिख रहे हैं। अब इसका x इज इक्वल टू 4 पर राइट हैंड लिमिट निकालना है। हम लिमिट को सेपरेटली क्यों निकाल रहे हैं, क्वेश्चन में तो लिमिट फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हम लेफ्ट हैंड लिमिट को अलग निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट को अलग निकाल रहे हैं। जब तक सेपरेटली निकालेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि इक्वल है क्या अनइक्वल है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 4 पे राइट हैंड लिमिट का मतलब हो गया x टेंडिंग टुवर्ड्स 4 फ्रॉम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की 4 की ओर जा रहा है, तो राइट हैंड साइड से 4 की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे 4.1 4.01 ऐसे करके लेंगे। यहाँ पर x हो गया, इधर बॉक्स ऑफ x हो गया, तो यहाँ पर 4.01, तो 4.01 रखिएगा, तो वैल्यू यहाँ पे 4.01 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4.01 4 से थोड़ा राइट होगा, तो फिर 4 और 5 के बीच पड़ रहा है, 4 5 में छोटा 4 है, वैल्यू 4 हो गया 4.001। ये बेसिक कैलकुलेशन शुरू से, अब यहाँ से समझ में नहीं आएगा तो फिर आप में कमी है, इसका मतलब आप वीडियो अच्छे से देख नहीं रहे हो लोग। 4.001, तो यहाँ पर हो गया 4.001, अगेन 4.001 4 से थोड़ा तो आगे है नहीं, तो इक्वल टू 4। यहाँ पर ऐसे ही वैल्यू हम लोग 4 के नजदीक लाते जाएंगे राइट से, 4.0001 4.00001 लगातार वैल्यू टेक करेगा 4 की ओर, हम ऐसी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, हमेशा 4 आता जाएगा, ठीक है। गौर मतलब इस फंक्शन के fx इक्वल टू बॉक्स ऑफ x एट x इक्वल टू 4 पर लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 3 आया, राइट हैंड लिमिट 4 आया। अब तुम लोग बताओ कि क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड दोनों तो 4 ही पे निकाला है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम पॉइंट पे इक्वल आ रहा है क्या? कहोगे बिल्कुल नहीं सर, एक 3 आ रहा है एक 4 आ रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा? ऑफ कोर्स नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का लिमिट फाइंड ही नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्या बताया आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो अनइक्वल आ गया। इट मींस इन दैट केस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इस स्थिति में सीमा का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद चलते हैं, लिखेंगे क्या, चूंकि LHL at x is equal to 4 not equal to RHL at x is equal to 4, LHL और RHL का मान बराबर नहीं है, क्या 3 आ रहा है दूसरे का 4 आ रहा है, इसलिए लिमिट DNE डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब डज नॉट एग्जिस्ट लिखे हैं, मतलब सीमा का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। अब इसका एक और मेथड से चलते हैं, इसी क्वेश्चन को बना रहे हैं, तो इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से जब बनाएंगे, लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 4 बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आर डिफरेंट। अब यहाँ पर इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से बना रहे हैं, ध्यान रहे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इसी मेथड से करेंगे, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, एट x इक्वल टू 4, तो LHL जब निकालोगे, LHL में क्या बताया गया, माइनस करेंगे h, क्योंकि लेफ्ट से 4 की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर हो गया लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस h। ये क्या बता रहा है, x टेंडिंग टुवर्ड्स 4 फ्रॉम राइट लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पर fx डाल दो, लिमिट के सामने fx डालेंगे, ठीक है। ये वही चीज है जिसका मैथमेटिकल फॉर्म बस अलग हो गया, तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस h, इसको पढ़ेंगे x टेंड्स टू, एरो के साइन को टेंड्स टू मतलब अग्रसर होना, टेंडिंग टुवर्ड्स, तो यहाँ पर fx का वैल्यू कितना है, बॉक्स ऑफ x है, तो यहाँ बॉक्स ऑफ x डाल दिए। अब यहाँ पर जब वैल्यू x का वैल्यू डाल दोगे बॉक्स में, तो h टेंड्स टू 0 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, कब, जब वैल्यू डाल देंगे तब, क्योंकि x टेंड्स टू 4 माइनस h का मतलब h कहाँ जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे बॉक्स ऑफ लिखेंगे 4 माइनस h। अब बॉक्स ऑफ 4 माइनस h तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया जी, 0 अंदर नहीं डालेंगे, इसका एक अलग वैल्यू होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब h टेंड्स टू 0, 4 माइनस h का मतलब क्या है, 4 से थोड़ा कम, 4 से थोड़ा कम मतलब लेफ्ट साइड जाएंगे, लाइज बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 में छोटा कौन है, 3, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 3।
अब देखो h 0 की ओर जा रहा है और 3 है। अब 3 ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया है, इसको 0 से कोई मतलब नहीं है, 0 डालो, कहाँ डालोगे 0, तो ये 3 का 3 ही हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये प्लीज राइट डाउन लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लिए। अब एट एक्स इज इक्वल टू 4 पे हम लोग राइट हैंड लिमिट, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिएगा तब लिखिएगा। अब राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो बस +4 कर देंगे, +h कर देंगे, एफ एक्स का वैल्यू तो वही है बॉक्स ऑफ एक्स, जब वैल्यू x का डाल देंगे इसमें 4 + h तो h टेंड्स टू 0 हो गया। अब 4 + h का वैल्यू ब्रदर ग्रेटर देन 4, थोड़ा ही सही 4 किलो चावल ले लो, उसमें एक चावल ऊपर से डाल दो, ये केस होता है 4 + h का मतलब। तो 4 + h थोड़ा ज्यादा राइट साइड से थोड़ा, तो आखिर तो आगे आ गया 4 से, धागा भरी सही, तो 4 और 5 के बीच आ गए, 4 और 5 में छोटा कौन है 4, तो वैल्यू 4 हो जाएगा। अब देखो ना यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन आ गया, तो h कहाँ डालोगे तो 4 का 4 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले तो क्या आया 3 आया, राइट हैंड लिमिट निकाले तो क्या आया 4 आया, तो लिखेंगे सच दैट LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सीमा का यहाँ पर अस्तित्व नहीं है, लेकिन जो 12th क्लास पास कर लिया है इस क्वेश्चन में लिमिट निकालने के लिए दोगे फंस जाएगा निकालने में। इसलिए बेसिक चीज आपको बताया गया कि लिमिट कैसे फाइंड किया जाता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेपरेटली फाइंड करेंगे। एक फंक्शन बताया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कल वाला जो वीडियो था उसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था, और आज वाला जो वीडियो है इसमें लिमिट एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब सीमा का अस्तित्व नहीं है, मतलब इन दैट केस वी कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट। थोड़ा सा इतना प्रिपेयर कीजिए, तैयार कीजिए, कॉपी पे एक एक पॉइंट को नोट कीजिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे 4th नंबर लेक्चर के साथ। थैंक यू।